प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 270 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया के विमान ने रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई के लिए उड़ान भर ली है। छात्रों ने भारतीय दूतावास को धन्यवाद दिया। यूक्रेन के साथ रशिया के युद्ध के बाद इनमें अमरावती जिले के 8 सहित सैकड़ों भारतीय चिकित्सक छात्र फंसे हुए हैं, जिसके बाद भारतीय दूतावास द्वारा आंतरिक इलाकों से आने वाले भारतीयों को दूसरे स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास जारी है। यूक्रेन से भारतीय छात्र जो कि महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं, छात्र साहिर तेलंग ने कुछ वीडियोज भेजकर भारत सरकार को तत्काल कदम उठाने और यूक्रेन में सभी छात्रों को मुफ्त प्रवेश प्रदान करने के लिए भारत सरकार और यूक्रेन में भारत के दूतावास को धन्यवाद दिया है। आम्हाला सध्या आता इथून इव्हॅक्युएट करण्यात येत आहे। आम्ही आता सध्या रोमेनियाच्या बॉर्डरवर उभे आहोत। आम्हाला रोमेनिया इथून इव्हॅक्युएट करण्यात येणार आहे। त्या साईडला कम्प्लिटली चर्नोवित्सी दाखवतो मी तुम्हाला। हे सगळं चर्नोवित्सीचा भाग आहे आणि हे सगळे इंडियन स्टुडंट्स आहेत जे आपण बघू शकता। हे सगळे इंडियन स्टुडंट्स आहेत जेवढेही आपण इथे बघत आहात। या सगळ्या इंडियन स्टुडंट्सला इथे आता पासपोर्ट कंट्रोलच्या इथे आता आम्ही थांबलेलो आहोत। इथून आम्हाला इंडियन एम्बसी रिसीव्ह करणार आणि आम्हाला पुढे घेऊन जाणार। आमच्यासाठी आमच्या माहितीप्रमाणे आम्हाला असं माहीत पडलेलं आहे की आम्हाला उद्या किंवा परवा रोमेनियावरनं सुचेवा एअरपोर्टवरनं कदाचित आम्हाला फ्लाइट्स अलॉकेट करण्यात येणार आहेत आणि या फ्लाइट्स कम्प्लिटली फ्री असणार आहेत। सो फ्री तिकीट्स विच इज अ बिग थिंग बिकॉज ॲट दिस टाइम ऑफ क्रायसिस वी आर नॉट द स्टुडंट्स आर व्हेरी पॅनिक्ड, द फॅमिलीज ऑफ द स्टुडंट्स आर व्हेरी पॅनिक्ड अँड financially also it can be a disastrous if they just put down, they just keep a fare for it. So I think the thing which Indian government is doing is really good. I just want to show this to everyone, each and everyone. You can see that it's all our Indian students who are just standing over here in cold. Right now it's 7 degrees Celsius in Romania border where I am at now, and the situation is just bad. So yeah, thank you Indian government, thank you Indian embassy just to support us and making us fly to India. Thank you so much. बता दें कि यूक्रेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर जारी खबरों को खारिज कर दिया है। इससे भाजपा की बी टीम होने की अटकलों पर विराम लग गया है। बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा की थी, जिसके बाद मीडिया में बसपा को भाजपा की बी टीम बताया जा रहा था। बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा की थी, जिसके बाद मीडिया में भाजपा को बसपा की बी टीम बताया जा रहा था। मायावती ने इस पर कहा कि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। बसपा भाजपा की बी टीम होती तो फिर समाजवादी पार्टी ने यूपी में एक बार विधानसभा और दूसरी बार लोकसभा का चुनाव बसपा के साथ गठबंधन कर क्यों लड़ा था। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ तो है, लेकिन ये सीट में कितना बदलेगी ये उन्हें भी नहीं पता है। शाह ने यह भी कहा था कि जाटव और मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में मायावती के साथ ही जाएंगे। शाह के इस इंटरव्यू के बाद मीडिया में यह कयास लगने लगे थे कि आवश्यकता पड़ने पर बसपा भाजपा के साथ जा सकती है। बसपा की प्रासंगिकता बरकरार रहने संबंधी अमित शाह के बयान के बारे में सवाल किए जाने पर मायावती ने कहा कि ये उनकी महानता है कि वो सच को स्वीकार कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि यूपी में बसपा को न केवल दलितों और मुसलमानों के वोट बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अगड़ी जातियों के भी वोट मिल रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव द्वारा दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े को लेकर जंग वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। डिंपल यादव के बयान पर संतों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि भगवा पर टिप्पणी ऐसे लोग कर रहे हैं जिसको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले देखते हैं डिंपल यादव ने भगवा कपड़े को लेकर क्या कहा था। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है।
ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हंसी भी आती है और ऐसे कटाक्ष करने वालों पे लगता है कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज भगवा पे आज जिस तरह से इस तरह की बात करते, पहले ही भगवा पर इन लोगों ने किस तरह की टिप्पणियां की थी, आज पुनः उसको दोहराने का काम कर रहा। आज ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खूनों से रंगे हुए हैं। आज ये अपनी स्थितियों को नहीं देख रहे हैं और आज मुख्यमंत्री के वस्त्र पर, मुख्यमंत्री पे नहीं अपित भारत के अस्मिता पर इन्होंने प्रश्न उठाने का काम किया है, भारत की अखंडता पर उठाने का काम किया है। अब वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भगवा रंग पर टिप्पणी करें, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री के पैरों की धूल भी नहीं है अखिलेश यादव। वो मुख्यमंत्री बाद में है, उससे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उनकी स्वयं की अपनी है। वो देश के तमाम प्रतिष्ठित मंदिरों के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, सनातन धर्म के ऐतिहासिक पौराणिक सिद्ध देवी पाटन मंदिर के वो मुख्य महंत भी हैं, नेपाल के वो राजगुरु हैं, गोरक्षा के पीठ के पीठाधीश्वर हैं। ऐसे महान संत पर टिप्पणी करके छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी सांसद संभाजी राजे ने आज 26 फरवरी से अनशन शुरू कर दिया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर संभाजी राजे ने अपना अनशन मुंबई के आजाद मैदान में शुरू कर दिया है। बता दें कि संभाजी राजे ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए क्षुब्ध होकर वे हंगर स्ट्राइक के लिए मजबूर हुए हैं। माननीय संभाजी खासदार महोदय आज उपोषणाला बसतायत। तर या बाबतीत मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मला तसं वाटलं। माननीय खासदार संभाजीराजे आज उपोषणाला बसतायत। आम्ही खरं त्यांना विनंती केली होती की आपण उपोषणाला बसू नये, कारण त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यावर राज्य सरकार काम करतं आहे। शेवटी आपल्याला सुप्रीम कोर्टचे काही निर्णय आहेत त्या पद्धतीनं अंमलबजावणी करायची। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी काल परवा आमची बैठक झाली। स्वतः माननीय अशोकराव चव्हाण होते, माननीय अजितदादा होते आणि त्यामध्ये आम्ही निर्णयसुद्धा काही केलेले आहेत आणि जे काही केलेलं आहे त्याचा आढावासुद्धा आम्ही घेतलेला आहे। माझ्या मते बऱ्याच गोष्टीमध्ये चांगलं काम झालेलं आहे। कदाचित आम्ही खासदार महोदयांना ते सांगण्यामध्ये कमी पडलं असेल असं मला वाटतं, परंतु त्यामध्ये काम होतं आहे आणि त्यांचं समाधान आम्ही करण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करू। ही अधिवेशन सुरू होत आहे, विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होतं, काय असणार आहे रणनीती काँग्रेसची? याच्यामध्ये रणनीतीचा काही विषय नाही। खरं म्हणजे राज्यघटनेनं सुद्धा सांगितलेलं आहे की तुम्ही सभागृहाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे निवडले पाहिजे आणि तातडीने निवडले पाहिजे। हे राज्यघटनेमध्ये सुद्धा उल्लेख तसाच आहे, निवडलेच पाहिजे। आता आम्ही राज्यपाल महोदयांना पुन्हा एकदा पत्र दिलेलं आहे, म्हणजे नोट असते ती दिलेली आहे। मला खात्री आहे की माननीय राज्यपाल महोदय ते मान्य करतील आणि यावेळेस अध्यक्षाची निवड आम्ही तशी 9 तारीख जी आहे ती अध्यक्षाच्या निवडीकरता ठेवलेली आहे। म्हणजे ते अडचण येणार नाही याची खात्री मला आहे। काँग्रेसमध्ये काय रिशफलची चर्चा आहे? काँग्रेसमधली रिशफल चर्चा कुठून आली हे मला माहीत नाही आणि काही असेल तर मला तरी काही माहीत नाही। तशा माझ्याशी मी विधिमंडळ काँग्रेसचा नेता आहे, माझ्याशी अद्याप कुणीही दिल्ली किंवा आमच्या पातळीला कोणतीही चर्चा अशा प्रकारची नाही। सर, जे नाव विधानसभा अध्यक्षासाठी दिलेलं आहे तुमचे 2 मित्रपक्ष आहेत, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी, त्यांना ते मान्य आहे का? नाही, त्या बाबतीत आमची चर्चा झालेली आहे। राष्ट्रवादी
पार्टीचे उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा झाली आहे, माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांशी चर्चा झाली आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. हा काही विषय नाही. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में घर घर जाकर दूध बेचने वाले शख्स ने अपनी पत्नी को जन्मदिन पर अनोखा गिफ्ट दिया है. गिफ्ट तो अपनी जगह ठीक है, पर जिस अंदाज से दिया गया है वो एक चर्चा का विषय बन गया है. अपनी पत्नी के जन्मदिन पर पति द्वारा महंगे और कई अनोखे तरह के गिफ्ट देते हुए तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि पत्नी को गिफ्ट देने के लिए पति ने 5 साल तक इंतज़ार किया हो? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर के महाजनापेट में सामने आया है, जहां पत्नी को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट करने के लिए पति पिछले 5 साल से चिल्लर जमा कर रहा था. महाजनापेट में रहने वाले दीपक घोड़से पेशे से दूध बेचने का काम करते हैं. अपनी पत्नी भारती घोड़से को जन्मदिन के मौके पर बाइक गिफ्ट देने के लिए पिछले 5 साल से वो तैयारी कर रहे थे. दीपक ने 5 साल में 50,000 रुपए की चिल्लर जमा की. वो बाइक शोरूम पहुंचा और चिल्लर रखते हुए बाइक खरीदना है कहा. पहले तो शोरूम संचालक किशोर कामठे उसकी बात सुनकर अचंभित हो गए, लेकिन जब दीपक ने पूरी कहानी सुनाई तो बाइक देने के लिए हाँ कर दी. शोरूम में 2 घंटे में पूरी चिल्लर को गिना गया. जब बाइक देने की प्रोसेस पूरी हो गई तो दीपक घर जाकर पत्नी को शोरूम लाया और बाइक गिफ्ट देने की बात कही. ये सुनकर पत्नी भी खुश हो गई. पत्नी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि पति पिछले 5 साल से चिल्लर जमा कर रहे थे. मैं चिल्लर लेकर होटल के पास में अभिषेक मोटर्स के पहुँचा हूँ और 50,000 की चिल्लर लेकर आया हूँ मेरी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए. बाइक आप 5 साल में धीरे करके चिल्लर जमा करूँ. मैं सिर्फ जाते एजेंसी विकास डेयरी में काम करता हूँ. उसके जरिए जो मेरे पास चिल्लर आती है उससे जमा करके मैं जमा करिए. बहुत अच्छा लग रहा है. गिफ्ट के तौर पर बाइक दे रहे हैं और ये 50,000 की चिल्लर लेकर आए हैं. ये बता रहे 5 साल से जमा कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. मैंने उनका उत्साह देखा कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए सीखा है. वो उनको बाइक दे रहे जन्मदिन के अवसर पर, तो मैंने भी उनका उत्साह देख कर एक नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने हेतु मैंने इस चिल्लर लेने एक्सेप्ट किया. क्या 8 से 9 महीने लग जाएंगे धीरे धीरे मार्केट में लाने के लिए. प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही. खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें. साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.